सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करूं। यह है हमारी आज की आध्यात्मिक विषय पर चर्चा। विषय है अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। कहते हैं कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये करता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हमारी उम्र की एक एक घड़ी हर आने जाने वाली सांस के साथ कम होती जा रही है, परंतु हम कितने खुश होते हैं और हम रंगेलियां मनाते हैं कि हमारी उम्र 25 साल की हो गई, अब हम जवान हो गए, या हमारी उम्र 60 या 70 साल हो गई। और इतनी उम्र होते हुए भी हम कितने स्वस्थ और चलने फिरने में मुस्तैद। हम जरा भी तो ये ख्याल नहीं करते कि अपनी इतनी उम्र होने के कारण हम इतने बरस छोटे हो गए और हमारी कूच की तैयारी का समय समीप आ गया। हमारे अंदर इतनी लापरवाही और गफलत है जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। हमें चाहिए तो ये कि हमारी जितनी उम्र अधिक हो उतना ही अधिक सावधान हो जाएं और हर वक्त जागरूक तथा भगवत चिंतन में लिप्त रहकर प्रत्येक सांस उसकी याद में बिताएं। तो हम तो सांसारिक विषय वासना में इतने लिप्त हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए व परमपिता की गोद में बैठने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस बात की समझ बूझ बड़ी कठिनाई से आती है, परंतु समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जिनसे हमारा ध्यान इस ओर जाता रहता है। जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए या हम किसी अर्थी के साथ शमशान को जाएं, तब हमें ख्याल आता है कि एक दिन हमारी भी यही दशा होगी। उस समय क्षणिक वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, परंतु ये वैराग्य घर वापस आते आते गायब हो जाता है और फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। तो इसी कारण संत महात्मा भक्त और ज्ञानी परोपकारा सताम विभूतये को चरितार्थ करते हुए लोगों को चेताते हैं, आगाह करते हैं कि उठो जागो और गफलत की नींद त्यागो और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। कैसे समझिए? किसी कारण संत महात्मा भक्त और ज्ञानी परोपकारा सताम विभूते को चरितार्थ करते हुए लोगों को चेताते हैं, आगाह करते हैं कि उठो जागो और गफलत की नींद त्यागो और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो सके और साथ ही अपने सगे साथियों, संबंधियों, नाते रिश्तेदारों को भी चेतावनी मिल सके। उनके सत्संग और मेल जोल से अंतर में भगवत प्राप्ति की कामना जाग जाए और मनुष्य जीवन सफल हो सके। तो उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरान्य बोधते। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरान्य बोधते। उठो, जागे और आगे बढ़ो, बढ़ते ही रहो जब तक तुम अपने अंतिम श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करो। ये आवश्यक है। इसलिए आपने देखा है गांव में कहीं कहीं मंदिर और देवालय होते हैं। जहाँ मंदिर नहीं होते वहाँ लोग चबूतरे पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हैं। विशेष अवसरों पर जब कोई त्यौहार होता है तब लोग भजन कीर्तन करते हैं और रात्रि जागरण भी होता है। तो बड़े चाव से ऐसे आयोजनों में लोग भाग लेते हैं। स्त्रियों को तो ऐसे अवसरों पर प्राय आनंद आता है।
उन्हें तो घर गृहस्थी के कामकाज से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे अवसरों पर उनकी थोड़ी छूट मिल जाती है उनको, और वो समय निकाल कर उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो अश्विनी मास की नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा था। स्त्रियां बड़े चाव और उत्सुकता से स्नान करके, वस्त्र धारण करके, लोटे मांझकर, कुएं से शुद्ध जल भरकर, फूल उसमें डालकर एकत्रित होकर गाना गाती हुई देवी पूजन को जा रही थी। वातावरण में गाने का स्वर गूंज रहा था। लोग ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो उन्हें किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो रही थी जो बड़ी दुर्लभ हो। कारण ये कि स्त्रियों में तीज त्योहारों पर पूजन गायन का विशेष आयोजन होता है। मनुष्यों के कामकाज व खेतीबाड़ी में उलझे होने के कारण इन बातों की ओर वो कम ही ध्यान देते हैं। फलतः उन्हें ये सब देख सुनकर बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। वे सोचते हैं कि चलो हम ना सही तो ये लोग ही काम कर लेती हैं। इस प्रकार पूजा पाठ करने का प्रभाव घर के बच्चों के कोमल हृदयों पर होता है, जिससे उनके अंदर संस्कार बनते हैं। ये संस्कार धीरे धीरे पनपते और बढ़ते रहते हैं, जिससे वह बुराइयों से बचे रहते हैं। तो वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात अश्विन मास के अंतिम पक्ष में नवरात्रि का शुभारंभ होता है। वर्षा के कारण नाना प्रकार के विषाक्त कीटाणु पैदा हो जाते हैं और तरह तरह के रोग आक्रमण करते हैं। ऐसे समय में व्रत और उपवास करने से रोगों का आक्रमण कम होता है। लोग हवन करते हैं, उपवास रखते हैं और फलाहार तथा सुपाच्य भोजन, जिसमें अन्न नहीं होता, सेवन करते हैं। कई लोग, मुख्यतः बूढ़ी स्त्रियां, केवल एक लौंग खुटक कर अपना दिन व्यतीत कर देती है। कोई शरबत लेती है तो कोई दूध, कोई तो नासमझी के कारण आलू और घुइयाँ ही उबाल कर खाती है, जिससे उनका पेट खराब हो जाता है और बाजार लाभ की हानि होती है। इस समय प्राय खेती बाड़ी का काम रहता है, आदमी को दिन में फुर्सत कम मिलती है। अतः लोग रात्रि में ही भजन पूजन, कीर्तन, गायन व वादन का प्रोग्राम रखते हैं। अब नवरात्रि का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, लिंग द्वार तथा गुदा द्वार। तो 9 द्वारों के देवी देवता भी होते हैं। अतः 9 दिन तक उन देवी देवताओं का विशेष रूप से पूजन होता है। किंतु अधिक महत्व की बात यह है कि हमारा 9 द्वारों का जो दुर्ग रूपी शरीर है, उसकी रक्षा करना और उस पर विजय प्राप्त करना। तो आंखों से हम देवी देवताओं, संत महात्माओं का दर्शन करते हैं। कानों से गीता, रामायण, वेद शास्त्रों का, वेद पुराणों का श्रवण करते हैं। हवन यज्ञ करने से उसकी सुगंध नाक के छिद्रों द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर नाना प्रकार के कीटाणु नष्ट करती है और मन भी प्रसन्न होता है। आहार विहार शुद्ध, सुपाच्य और सूक्ष्म होने के कारण मल का निस्सारण भली प्रकार होता है। तो भजन पूजन व सत्संग से संयम भी होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं और मन की चंचलता मिटती है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन भी भली भांति हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धर्म में जो त्योहार, व्रत और उपवास रखे गए हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। उनसे स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, मन भी शुद्ध और पवित्र होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो नवरात्रि के शुभारंभ में हम सभी को चाहिए कि हम नियम संयम के साथ अपने धर्म, कर्म और मान्यता द्वारा उसका समुचित लाभ उठाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुंदर हो, मन और हृदय पवित्र हो और हम अपना, अपने परिवारजनों का, अपने पास पड़ोस तथा देश, राष्ट्र और सारे संसार का कल्याण कर सकें।